हाय एवरीवन। जो भी स्टूडेंट का कल वैल्यू एडिड कोर्स का एग्ज़ाम है, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। आपको हम यहाँ पे सिलेबस दिखाएंगे कि आपका ये सिलेबस है, और जो भी और कुछ प्रीवियस ईयर का है वो अलग वीडियो आएगा। बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कोई ना कोई इसमें से सब्जेक्ट होगा, चाहे आयुर्वेद, न्यूट्रिशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, इथिक्स, कल्चर, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, जो भी आपका होगा। ठीक है, सबका नहीं होगा, एक एक कोर्स किसी का भी एक होगा। जैसे किसी का हो सकता है कि लिया हो आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, और मैक्सिमम कॉलेज में है जो 2-3 ही सब्जेक्ट को चुना गया है, एक आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी या स्वच्छ भारत या आयुर्वेद एंड न्यूट्रिशन, जो भी आपके कॉलेज में चुना गया है, आपको वो सिलेबस पढ़ना है और कल जाकर एग्ज़ाम देना है। तो आपको ये पता ज़रूर होगा कि आपको वैल्यू एडेड कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, कौन सा पेपर पढ़ना है। इन सारे में से साइंस वाले का अलग है, सोशल साइंस वाले का अलग है, कॉमर्स का अलग है। तो आपको इतना तो पता होगा। तो हम यहाँ पे जो है आयुर्वेद एंड न्यूट्रिशन का जो सिलेबस है, जो साइंस के स्टूडेंट को पढ़ना है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए, ये है आपका आयुर्वेद एंड न्यूट्रिशन का। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सिलेबस, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर टारगेट मिशन का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 3 यूनिट आपको पढ़ना है। ठीक है, 3 यूनिट पढ़ना है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ आयुर्वेद एंड न्यूट्रिशन, वैल्यू एडेड कोर्स का है, 3 यूनिट पढ़ना है। अच्छा, इसमें से कैसे सवाल आ सकता है, आपको एक मतलब आपको प्रीवियस ईयर का एक वीडियो मिलेगा जहाँ पे आप देखिएगा कि किस तरह से इसका मतलब सवाल पूछा गया है। लेकिन फिर भी आप एक मोटे तौर पे देखिए तो क्या क्या है। पहला यूनिट है आपका आयुर्वेद एंड इंडियन फूड कल्चर। हम देखिए, आप समझिए इस चीज़ को कि इंडियन फूड कल्चर का मतलब क्या है, कि हमारे भारत में किस तरह का कल्चर रहा है खाना को लेकर। ठीक है, अब ये नॉर्थ से लेकर मतलब साउथ से लेकर नॉर्थ तक, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ये आपका कैसे रहा है, ये आपको इसमें बताया गया है। आयुर्वेद का इम्पोर्टेंस बताया गया है। न्यूट्रिशन, सब लोग को पता है कि न्यूट्रिशन बहुत हेल्पफुल होता है, उसके रिगार्डिंग लाइफ स्टाइल ऑफ ट्रांजिशन ओवर द ईयर। ट्रांजिशन ओवर द ईयर का मतलब है कि कैसे पहले का लाइफ स्टाइल हमारा कैसा था और आज का लाइफ हमारा स्टाइल कैसा है, इसमें क्या क्या बदलाव आया है। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि क्या क्या बदलाव आते गया है, इस तरह से। फिर आपको पढ़ना है रीजनल फूड एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। रीजनल मतलब होता है कि जैसे बिहार का है प्रसिद्ध लिट्टी चोखा। ठीक है, या कहीं और का, जैसे हम लोग कहते हैं कि साउथ इंडियन फूड खाओगे, मतलब साउथ इंडियन फूड मतलब क्या, इडली, डोसा, सांभर, ये सब। फिर और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग जगह का। रीजनल मतलब होता है कि आपका लोकल। ठीक, ये आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। तो इसमें आपको 1-2 सवाल बिल्कुल आने का संभावना है। एक कि आयुर्वेद के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, दूसरा सवाल आपको इंडियन फूड कल्चर के बेसिस पे, और एक रीजनल पे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए कि आपको रीजनल भी अगर पढ़िएगा, तो रीजनल में भी आप थोड़ा सा लाइव ट्रांजेक्शन ओवर ईयर इस पे भी बता सकते हैं, और इंडियन फूड कल्चर में भी अगर आएगा तो आप बता सकते हैं कि पहले ऐसा था और आज ऐसा है। और इसमें डायग्राम का भी आप यूज कर सकते हैं, कि यहाँ इस तरह से डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं कि ये रीजनल फूड है, और कुछ फूड का नाम वगैरह याद कर लीजिए। ठीक, और ज़्यादा याद नहीं होगा तो बिहार के कॉन्सेप्ट में भी आप याद कर सकते हैं, जैसे बिहार का डायग्राम बनाते हुए ऐसे करके, कि बिहार का जो है रीजनल फूड है, ऐसे ऐसे करके ये सभी बता सकते हैं। देखिए दूसरा यूनिट है आपका यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेद, अंडरस्टैंडिंग रिच सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिशन। एकदम अच्छा से इसका डिफिनेशन याद करिए, एक गोला ऐसा बनाइए, और यह बताइए कि रिच सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिशन, इस फूड में रिच सोर्सेस है न्यूट्रिशन का, इस तरह से बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोसा एंड असेसमेंट, सच में यही है, पता नहीं, मतलब इसके बारे में ज़्यादा हमको ही नहीं नॉलेज है भाई। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल ऑफ फूड हैबिट एंड फैक्टर डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ फूड। ठीक है, आहार विधि मतलब देखिए, जैसा हम लोग खाना खा रहे हैं वो उसका क्वालिटी क्या है, इसके बारे में। ठीक है, फिर देखिए FSSAI रेगुलेशन ऑन आयुर्वेद आहार, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि एक होता है ना चेक करने का, रेगुलेट करने का है कि कौन सा चीज़ कैसा है कैसा नहीं है, इसके बारे में। ठीक, तो यहाँ पे ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी देख लीजिएगा। यूनिट 3 में है प्रिंसिपल ऑफ डाइट, आहार विधि विधान, सात्विक, हम लोग कहते हैं सात्विक भोजन खाइए, टाइम से खाइए, ये सब प्रिंसिपल ऑफ डाइट,
इस पे भी खूब अच्छा अच्छा डायग्राम बनेगा, बहुत अच्छा अच्छा। और मतलब आप डालिएगा ना गूगल पे प्रिंसिपल ऑफ डाइट, तो ऐसे आपको बहुत सारा चार्ट मिल जाएगा। तो आप भी वैसे यूज कर सकते हैं, जैसे ऐसे ये सब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनकॉम्पैटिबल फूड, विरुद्धा मतलब एक ऐसा खाना जो क्या कहते हैं, मतलब देखिएगा इसको अच्छे से। फिर लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट विथ दिनचर्या एंड रिच क्या है, ऋतुचर्या, यानी कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, दिनचर्या कैसा होना चाहिए। और ये भी बताया गया कि सीजनल भी दिनचर्या होता है। जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ठंडा है तो हम 3 बजे ना उठ रहे हैं, फिर गर्मी होता है तो हम 3 ही बजे उठ रहे हैं, ठंडा है तो थोड़ा और, या मतलब ठंडा है तो हमको क्या क्या खाना चाहिए, गर्मी है तो क्या क्या, इस तरह से इसमें है। फिर यहाँ अप्लीकेशन ऑफ आयुर्वेदिक डाइट टू स्ट्रेस लिंक्ड फूड बिहेवियर, मतलब ऐसा आप खाना खाइए कि आप बहुत नॉर्मल, मतलब स्ट्रेस फ्री रहिए। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि बहुत तेल मसाला नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होता है, हमको गुस्सा ज़्यादा आता है। ये सब चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा सिलेबस, और बाकी जो भी कुछ है इसका प्रीवियस ईयर का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अपने ग्रुप में शेयर करें अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो। थैंक यू।